हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 53 है, जिसमें कि हम अपने एमएस पावर पॉइंट के ट्रांजिशन टैब को देखने वाले हैं। अब ट्रांजिशन टैब क्या है? ट्रांजिशन टैब जो होता है वो है कि एक जो ट्रांजिशन जो है ना, उसका मतलब है कि जो हमारा जो एक स्लाइड है, उस स्लाइड पूरे स्लाइड में ही हमारा एक इफेक्ट लगाना, एक तरह का ट्रांजिशन लगाना। अब एनिमेशन भी है तो लेकिन एनिमेशन का मतलब क्या है फिर? एनिमेशन का मतलब है एनिमेशन किसी भी एक स्लाइड पे, वहां पे टेक्स्ट हो या इमेज हो, उसपे एक एनिमेशन लगाता है। लेकिन जो ट्रांजिशन जो होता है ना, ट्रांजिशन पूरे स्लाइड में ही लगाता है, भले ही उसके अंदर कोई टेक्स्ट हो, कोई टेक्स्ट लिखा हो या कोई इमेज लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो पूरे पे पूरे स्लाइड पे ही काम करता है। तो इसे एक बार देख लेते हैं। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। काफी सिंपल है हमारा जो ट्रांजिशन टैब है ना, काफी सिंपल, फिर सिंपल टैब है, ठीक है। लेकिन इसको बस एक बार समझ लो किस तरह से काम कर रहा है, फिर वो अपने आप भी कर लोगे, ठीक है। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलता है। तो हम आ गए हैं अपने पावर पॉइंट में, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे बिना देर कर इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम आ गए हैं ट्रांजिशन टैब में। अब ट्रांजिशन टैब में हमारे तीन ही ग्रुप्स हैं, ज्यादा ग्रुप्स नहीं है। देखो, प्रीव्यू टैब है, ट्रांजिशन टू द स्लाइड है, और फिर टाइमिंग है। सिर्फ तीन चीजें हैं, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। पहला जो है हमारा प्रीव्यू टैब। अब प्रीव्यू टैब देखो अभी हमारा बंद है। इसको देखने के लिए हमें अपने इस सीट मतलब एक स्लाइड पे एक एनिमेशन पहले लगाना पड़ेगा। इस एनिमेशन पहले लगाना पड़ेगा। एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत तरह के एनिमेशन मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो पुश अप है, ठीक है। फिर फेड है, ठीक है, फेड है। फिर वाइप है, ठीक है। फिर स्प्लिट है, फिर रिवील है, फिर कट है, फिर रैंडम बार्स है, ठीक है। मैं ये वाइप वाला लगाता हूँ। ये वाइप वाला नहीं, चलो पुश पुश अप वाला लगाते हैं। पुश अप, ठीक है। और मान लो आप यहाँ पे अगर और भी कई तरह के अलग अलग तरह के अगर इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको कई तरह के अलग अलग तरह के एरो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कई सारे एरोज मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कटन वाला, ठीक है। ये वाला भी अच्छा लग रहा है तो आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस पे एक दिक्कत है, यहाँ पे जो इफेक्ट्स ऑप्शन है ना, इफेक्ट्स ऑप्शन में और सारे इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं ये वाला लेता हूँ ना, अगर मैं कोई और लेता हूँ, जैसे कि मैं पुश अप वाला लेता हूँ। पुश अप के साइड में देखो, यहाँ पे देखो इफेक्ट्स ऑप्शन जो दिख रहा है ना आपको, पुश अप के साइड में यहाँ पे जो इफेक्ट्स ऑप्शन है ये अभी हमारा ऑन हो गया है। और यहाँ पे काफी अलग अलग तरह के इफेक्ट्स है कि आपका जो नीचे से ऊपर आया है, आप चाहे तो लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट से कर सकते हो, या फिर राइट से भी कर सकते हो, या फिर टॉप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो टॉप से भी कर सकते हो। तो मुझे नहीं, मुझे ना बॉटम ही चाहिए, ठीक है। बॉटम से ही अच्छा लग रहा है। लेकिन यार मान लो मैं यहाँ पे अगर ये वाला रखता हूँ, ये वाला कटन वाला, कटन्स वाला, ये वाला, इस पे देखो कोई इफेक्ट्स ऑप्शन नहीं है, इस पे कोई अलग तरह का इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो हमने इस पे ये वाला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, मैं Shift+F5 दबाता हूँ। मैं इसको, देखो अब मैंने जो इफेक्ट्स लगाया, अब मुझे इसे प्रेजेंटेशन में देखना है। और प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो फुल स्क्रीन में रहेगा और फिर हम उसे अच्छे से शो कर पाएंगे। मतलब उसके लिए मुझे Shift+F5 दबा के इसको बड़ा करना पड़ेगा, इस स्क्रीन को बड़ा करना पड़ेगा, इस प्रेजेंटेशन को बड़ा करना पड़ेगा। Shift+F5 दबाता हूँ तो देखो हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हो गया, ठीक है। ये हमारा आया, लेकिन ये नेक्स्ट पे नहीं गया। ये भी अभी भी हमारा नेक्स्ट पे नहीं जा रहा। अगला हमारा कब आएगा? अगला वाला स्लाइड तो आ ही नहीं रहा। उसको लाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। क्यों एंटर बटन प्रेस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एंटर बटन प्रेस करने से ही आपका आगे जाएगा। फिर एंटर प्रेस करोगे फिर आगे जाएगा, फिर एंटर प्रेस करोगे फिर आगे जाएगा। भले उसमें आपने ट्रांजिशन लगा के क्यों ना रखा हो या फिर ना लगा के रखा हो, आपको एंटर प्रेस ही करना पड़ेगा, तभी जाके आगे जाएगा। ये इसलिए क्योंकि आपने एस्केप करना है। आपको अपने कीबोर्ड में लेफ्ट के साइड ऊपर एक एस्केप बटन दिख रहा होगा, एस्केप बटन को प्रेस करना है तो बैक हो जाएगा। इसको सही करने के लिए यहाँ पे देखो आपको एडवांस स्लाइड दिख रहा है आपको, एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड पे यहाँ पे देखो ऑन माउस क्लिक जो ऑप्शन है ना, ये वाला टिक है। ऑन माउस क्लिक को बंद कर दो, ऑन माउस टिक को बंद कर दो। बंद करने के बाद इस पे टाइमर लगा दो, यहाँ पे लगा दो 3 सेकंड। कि 3 सेकंड बाद आपका इसके बाद वो वाला आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड आ जाए 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड देखो यहाँ पे आफ्टर 3 सेकंड बाद फिर ये इस वाले को सिलेक्ट करो। इस वाले को सिलेक्ट किया। अब इसमें भी एक तरह का ट्रांजिशन लगा दो, जैसे कि ये वाला, हाँ, ये नहीं,
ये यहाँ से आता है, यहाँ से कोई एरोप्लेन वाला और एक है, ठीक है, ये वाला लगा लो। तो ये वाला मैंने लगा लिया एरोप्लेन वाला। और दोबारा देखो, प्रीव्यू टैब का मतलब यही है कि दोबारा अगर आप इसको देखना चाहते हो कि यहाँ पे आपने कौन सा वाला एनिमेशन लगाया है, उसको कैसे वर्क कर रहा है, अगर वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये प्रीव्यू पे क्लिक कर दो, तो आपको ये दोबारा दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इसका भी आप ऑन माउस क्लिक को बंद करो तो ऑन माउस क्लिक को बंद करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको 3 सेकंड का टाइमर दे देना है कि 3 सेकंड बाद नेक्स्ट वाला आ जाए। 3 सेकंड है, चलो 5 सेकंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज्यादा है ना, इसको पढ़ने में टाइम भी तो लगेगा। चलो 5 सेकंड, एग्जाम्पल के लिए 5 सेकंड पकड़ लेते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला है हमारा ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी एक ये वाला लेता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ। और इसका भी ऑन माउस क्लिक से हटाकर इसका भी मैं टाइमर लगा देता हूँ, 4 सेकंड। तो मैंने यहाँ से इसको ऑन माउस क्लिक से हटाकर इसको आफ्टर में यहाँ पे मैंने 4 सेकंड का टाइमर दे दिया, ठीक है, कि 4 सेकंड बाद हमारा ये आए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटा देते, अब इस पे लगा देते हैं, इस वाले पे, नंबर 4 वाले स्लाइड पे। इस पे भी हम ऑन माउस क्लिक को हटा देते हैं और इस पे भी हम लगाते हैं टाइमर 4 सेकंड, ठीक है। अब इस नेक्स्ट वाले पे भी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर तक ही मैं करूंगा, बाकी वाले नहीं करूंगा, बाकी वाले करूंगा तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सिर्फ कंपोनेंट्स तक ही करता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब मैंने 5 स्लाइड में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं अगर Shift+F5 दबाऊंगा ना, तो देखो अभी हमारा ये ऑन हो रहा है। और 4 सेकंड हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट ये वाला अपने आप ऑन हो रहा है, हमें एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे हुआ है कि हमने पहले से हमारा स्लाइड स्टार्ट होना चाहिए था, हमने पहले से किया था ना, लेकिन हमारे बीच से स्टार्ट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हम थे किस पे, हम यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे थे, तो इस पे जब थे फिर हमने स्लाइड शो को ऑन किया, इसलिए हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर इसको पहले से स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करना है, करने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। फिर जाके आपका फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइड शो में ही ये वाला ऑप्शन है, फ्रॉम बिगिनिंग या फिर फ्रॉम करेंट स्लाइड। तो फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब जहां पे आप होगे वहां से आपका वीडियो स्टार्ट होगा, मतलब स्लाइड शो। और फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है जहां पे भी आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्ट आपका पहले से ही होगा। तो इसमें या तो आप स्लाइड शो में, जब मैं बात करूंगा स्लाइड शो टैब में जब दिखाऊंगा तब मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। अभी आप ये कर सकते हो कि आप अपने हमेशा फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करके रखो, फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करके रखो, फिर Shift+F5 दबाओ। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं, टाइम खत्म होने के बाद देखो नेक्स्ट अगला वाला फिर आएगा। फिर इस पे लगेगा 5 सेकंड, हाँ इस पे 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड बाद अगला वाला आएगा। तो 5 सेकंड बाद अगला वाला आ गया। अब इसमें 3 सेकंड लगेगा, 3 नहीं 4 सेकंड लगाया था मैंने, तो 4 सेकंड बाद दोबारा ये आ गया। तो ऐसे कैसे करके, इनमें भी एनिमेशन नहीं लगाया था, इसमें सिर्फ मैंने टाइमर लगा दिया, टाइमर लगाया था। एनिमेशन भी लगा सकता है, ठीक है। इसकी ये वाला लेते हैं, इस पे एनिमेशन लगाया था, ये वाला एनिमेशन इस पे नहीं लगाया था, इस पे हम एनिमेशन लगाया था, मतलब ट्रांजिशन लगाया था। इस पे हम गोल का ट्रांजिशन लगाएंगे। फिर अगला वाला कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे हम ये वाला लगा देते हैं, स्प्लिट वाला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करने इससे लगा दिया। अब Shift+F5 दबाएंगे। अच्छा, पहले में चलता है, पहले में, ठीक है। तो अब यहाँ पे Shift+F5 दबाएंगे, देखो हमारा स्टार्ट हो गया, हमारे यहाँ पे चार स्टार्ट हो गया एनिमेशन, स्लाइड शो स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला ये वाला आ गया। अब जब अगला वाला आएगा उस पर भी ट्रांजिशन दिखेगा, तो इस पे भी ट्रांजिशन दिख रहा है हमें। अब नेक्स्ट चलते हैं, एंटर पे, यहाँ पे भी, ठीक है, इस पे भी एनिमेशन एंड ट्रांजिशन दिखा हमें। उसके साथ इसमें भी टाइमर भी हमारा लगाया लगाया हुआ था, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ, अब यहाँ पे देखो, एस्केप करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने चीज देखी होगी कि पहले हम एंटर दबा दबा के हम आगे जा सकते थे, ठीक है। लेकिन मान लो मैं इस वाले स्लाइड पे हूँ, मैं Shift+F5 दबाता हूँ, तो मान लो अब अगर क्या आपका एंटर काम नहीं करेगा, अब अगर आप एंटर दबाओगे तो आपका क्या आगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर मैं एंटर कर दूंगा तो अपने आप चल जाएगा, भले ही टाइम ना सही टाइम नहीं खत्म हुआ है, तो दोबारा एंटर दबाऊंगा, दोबारा आगे जाएगा, दोबारा एंटर, दोबारा आगे, दोबारा एंटर, दोबारा आगे, दोबारा एंटर, दोबारा आगे। टाइम खत्म नहीं हुआ है। वहां पे जो हमने टाइम लगाया था ना कि 4 सेकंड तक रहेगा, 5 सेकंड तक रहेगा, वो टाइम भले ही ना भी पूरा हो, लेकिन फिर भी हम अगर एंटर को प्रेस कर देंगे ना, तो फिर भी आगे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एंटर बटन काम करेगा, भले ही आपका एंटर बटन ऑन ना हो, यहाँ पे भी एंटर बटन दबाओगे तो काम कर जाएगा, मतलब ऑन माउस क्लिक, ठीक है। एस्केप करता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो,
आपने एडवांस स्लाइड तो देख लिया, आपने ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड तो देख लिया, और आपने प्रीव्यू भी देख लिया। अब यहाँ पे ये तीन ऑप्शन तो और बचे हैं हमारे, ये साउंड, ड्यूरेशन और अप्लाई टू ऑल। साउंड ड्यूरेशन अप्लाई टू ऑल का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, पहला है हमारा साउंड, ठीक है। साउंड का मतलब मान लो आपके बहुत तरह के यहाँ पे छोटे छोटे मिनी मिनी साउंड्स हैं, ठीक है, जैसे कि एरो का साउंड, कॉइन का साउंड, क्लिक का साउंड, ड्रम रोल का साउंड, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ मिनी मिनी साउंड्स हैं, ठीक है। मान लो आप अगर एक स्लाइड में एक ट्रांजिशन दिखता है, और उस ट्रांजिशन को दिखाते वक्त एक हैमर का एक साउंड है, धड़ाम से एक हैमर का साउंड है, या फिर क्लिक का साउंड है, या फिर एरो का साउंड क्रिएट हो, ठीक है। उस क्रिएट होने के बाद हमारा वो अगला वाला ट्रांजिशन दिखेगा। तो यहाँ से आप चाहे तो बहुत तरह के बहुत तरह के साउंड्स लगा के देख सकते हो। यहाँ पे अभी तो मेरा स्पीकर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करो तब भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन क्या है? यहाँ पे जो ड्यूरेशन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी तो हमारा टाइमर लगा हुआ है, लेकिन ये वाला ड्यूरेशन क्या काम करता है? ये वाला ड्यूरेशन काम करता है, यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन चल रहा था ना, उसका ड्यूरेशन, यहाँ मतलब सॉरी ट्रांजिशन चल रहा था ना, ट्रांजिशन कितना टाइम लेकर हमारा क्रिएट हो रहा है, उसका ड्यूरेशन। मैं मान लो यहाँ पे मैं इसका ड्यूरेशन लगा देता हूँ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड से क्या होगा, हमारा जो ये एनिमेशन बन रहा था ना, यहाँ मतलब ट्रांजिशन बन रहा था ना, जो पर्दे का जो ट्रांजिशन बन रहा था, उसको बनने में सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा। पहला बहुत टाइम लग रहा था उसको खुलने में, उसको बड़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अभी हमने इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का कर दिया है, ठीक है। तो अब 2 सेकेंड में जल्दी हो जाएगा। अब देखो शिफ्ट प्लस F5 करेंगे, देखो 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में हो गया ना। पहले 6 सेकेंड था इसलिए टाइम लग रहा था, अभी देखो हमने 2 सेकेंड कर दिया तो जल्दी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं इसको और भी कम कर देता हूँ, तो मैं 25 सेकंड का, 25 मिली सेकंड का करता हूँ, 25 मिली सेकंड। नहीं नहीं, इस वाले पे नहीं, इस वाले पे, हाँ, इस पे मैं कर देता हूँ 25 का मिली सेकंड। इस पे मैं और भी ज़्यादा कम कर देता हूँ। अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ, यहाँ देखो बहुत जल्दी हट गया। इसके करते हैं शिफ्ट प्लस F5, देखो कितनी जल्दी हट गया, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ड्यूरेशन हमारा क्या है। ड्यूरेशन है यहाँ पे जो ट्रांजिशन दिख रहा है, वो ट्रांजिशन कितने टाइम पे वर्क करेगा, कितना टाइम लगेगा उसको काम करने में, कितना टाइम लगेगा उसको बनने में, उसका टाइम पीरियड है ड्यूरेशन, उसको ड्यूरेशन कहा जाता है। और आफ्टर वाला है, आफ्टर वाला मतलब एक ट्रांजिशन, मतलब एक स्लाइड आने के बाद दूसरा स्लाइड हमारा कब आएगा, दूसरा स्लाइड हमारा कितनी देर बाद आएगा, वो ठीक तय करता है, ठीक है। और हमारा जो ड्यूरेशन है ये तय करता है कि हमारा जो ट्रांजिशन जो दिख रहा है हमें, ये इसको आने में टोटल कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे अगला आता है हमारा अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब है, अगर आप अप्लाई कर दोगे तो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं इसका टाइम पीरियड लगा देता हूँ, टाइम पीरियड इसका मतलब अप्लाई टू ऑल पे नहीं करते। अप्लाई टू ऑल पे करने से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं कर देता हूँ 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड, 2 सेकंड कर देता हूँ, नहीं ढाई ढाई सेकंड कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको अप्लाई टू ऑल पे कर दूंगा, अप्लाई टू ऑल पे कर दिया मैंने, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। अब देखो हमारा क्या दिक्कत हो गया, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये हमारा खुला, ठीक है। अब अगला वाला भी हमारा खुला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे सभी चीजों पे पर्दे वाला रूल आ गया है, सभी चीजों पे कटन आ गया है, ठीक है। और एक ही टाइम पीरियड एक ही ड्यूरेशन, मतलब एक ही ड्यूरेशन, एक ही साउंड हर किसी पे आएगा, हर किसी पे आएगा। इसलिए अप्लाई टू ऑल करने से ना दिक्कत हो जाती है ये, कि आपका हर किसी में सेम टू सेम ड्यूरेशन हो जाता है, सेम टू सेम आपका ट्रांजिशन हो जाता है, और उसका टाइम पीरियड भी 3 सेकंड, मतलब ये जो आफ्टर वाला है ना, ये भी 3 सेकंड ही हो जाता है, मतलब सभी पे एक जैसा हो जाता है। इसलिए अप्लाई टू ऑल पे बहुत जन नहीं करते, अप्लाई टू ऑल पे ना करके सभी पे अलग अलग करके ट्रांजिशन लगाते हैं, उसका ड्यूरेशन तय करते हैं, उस पर साउंड लगाते हैं, उस पर आफ्टर कितने देर में, मतलब कितने देर बाद उसको आगे जाना है, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट स्लाइड में जाना है, वो तय करते हैं, ठीक है। अप्लाई टू ऑल पे हर कोई नहीं करता। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि अप्लाई टू ऑल अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यूज करना है, नहीं तो इसको यूज नहीं करना है, नहीं तो सभी पे एक जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी सिंपल था, यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड है, और ये अप्लाइड टाइमिंग है, और यहाँ पे प्रीव्यू है। और टाइमिंग वाले सेक्शन को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ड्यूरेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन बनेगा उसका टाइम पीरियड, की ट्रांजिशन को कितना टाइम लगेगा उसको बनने में पूरी तरह से। और आफ्टर वाला है कि नेक्स्ट पेज नेक्स्ट स्लाइड हमारा कब जाएगा, उसका बीच का जो टाइम, कि उस कितने टाइम बाद हमारा नेक्स्ट पेज में जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए होप यू आज के लिए आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो वीडियो थोड़ा आगे करके देख लो, ठीक है, पीछे करके देख लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।
और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।